Okay, welcome back again. Today we will discuss list in Python. What is list and how we can use list, how we can create and initialize, and how we can access the element of list. So first of all, what is list? A list is a versatile data structure in Python that can store multiple items. List are ordered, mutable and can contain elements of different data types. इसका मतलब क्या है कि लिस्ट जो है ये एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। लिस्ट जो है एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं जब उसके अंदर में कोई भी एलिमेंट सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर किया जाए, एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन में जो हम एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे उसको लिस्ट कहते हैं। जैसे कि एरे होता है, एरे लेकिन फिक्स्ड टाइप होता है, डेटा टाइप भी फिक्स्ड होता है उसका और साइज भी फिक्स्ड होता है। यहाँ पर जो है डेटा टाइप फिक्स्ड नहीं है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि लिस्ट आर ऑर्डर्ड। ये ऑर्डर्ड तो है, सीक्वेंशियल मैनर में है। उसके बाद ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल मीन्स क्या कि आप लिस्ट के एलिमेंट्स को कभी भी कहीं पर भी चेंज कर सकते हो। और उसके साथ साथ दैट कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, और अलग अलग टाइप के डेटा टाइप जितने भी हैं उन सब का आप एक मतलब मिक्सचर जो है डेटा टाइप वो स्टोर कर सकते हो। यानी कि एक ऐसा वैल्यू जो मिक्स टाइप का हो सकता है, यानी कि आप इसमें चाहो तो नंबर्स स्टोर कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें स्ट्रिंग कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो दोनों स्ट्रिंग एंड नंबर्स। और उसके बाद में इसमें आप बूलियन वैल्यूज भी ले सकते हो, लाइक ट्रू एंड फॉल्स। आप कुछ भी यहाँ पर एलिमेंट जो है जितने भी अलग अलग डेटा टाइप के सारे फ्लोटिंग टाइप अगर है तो वो भी आप स्टोर कर सकते हो, डबल है वो भी स्टोर हो सकता है। तो इसमें आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है कि कैसे आप पहले क्रिएट करोगे लिस्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिंग अ लिस्ट, हाउ वी कैन क्रिएट अ लिस्ट। सो हियर इट इज वन एग्जांपल, दैट इज फ्रूट। फ्रूट इज अ वेरिएबल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड उसके बाद में क्या है यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट है, और उस स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर बहुत सारे आपको देखने को मिल रहे हैं कि हमने वैल्यूज इंसर्ट किया है स्ट्रिंग टाइप का। और वो स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि वो डबल कोटेशन के अंदर में है। और जितने भी आप वैल्यू इसमें स्टोर करोगे दैट ऑल वैल्यूज शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमास। वो सारे के सारे जो है कॉमा से सेपरेट होने चाहिए। इन दिस एग्जाम्पल हियर इट इज एप्पल कॉमा बनाना कॉमा चेरी कॉमा ऑरेंज, है ना। तो इसमें टोटल हमारे कितने एलिमेंट्स हैं? 4 वैल्यूज हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, है कि नहीं। यहाँ पर एप्पल बनाना चेरी एंड ऑरेंज, और ये टोटल जो है स्ट्रिंग वैल्यूज है। अब इसका एक दूसरा तरीका है, जैसे कि हम देखो यहाँ पर नंबर्स, नंबर नाम का मेरे पास वेरिएबल है, उसके बाद उसको स्टोर किया है कॉमा से सेपरेट करके, जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब उसके बाद में अब मिक्स टाइप का डेटा टाइप कौन सा, जैसे कि वो डेफिनेशन कह रहा है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स के जितने भी वैल्यूज होंगे सबको वो स्टोर कर सकता है। तो इन दिस एग्जांपल मिक्स्ड लिस्ट इज अ वेरिएबल, एंड इन दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आई एम स्टोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन अ लिस्ट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में एप्पल जो कि एक स्ट्रिंग है, उसके बाद में कॉमा देके मैंने 3 रख दिया जो कि इंटीजर है, उसके बाद कॉमा देके 5.2 जो कि फ्लोट है, उसके बाद कॉमा देके ट्रू जो कि बूलियन वैल्यू है। तो ये मिक्स टाइप का हो गया कि नहीं टोटल। तो ये हमारा है लिस्ट। अब इसको हम किस तरह से एक्सेस कैसे करेंगे, इसके अंदर के एलिमेंट्स जो है वो हमको प्रिंट करना है, या एक के बाद हमको एक सारे के सारे एलिमेंट वापस फेच करना है, जैसे कि आप एरे में करते हो। तो कैसे होगा वो, तो उसके लिए यहाँ पर है लिस्ट मैनिपुलेशन। उसको कहते हैं कि आप अगर अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो लिस्ट में, आप अपडेट कर रहे हो या फिर उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, डेटा को डिलीट कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो, या फिर कुछ भी उसमें आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, तो उसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले एक्सेसिंग एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनिपुलेशन होता है कि नहीं। सबसे पहले हम क्या एक्सेस कर रहे हैं एलिमेंट्स। we can access elements by indexing। हम इंडेक्सिंग का यूज करें एलिमेंट्स को फेच कर सकते हैं। इन दिस केस जैसे कि प्रिंट फ्रूट नाम मान लीजिए कि हमारा वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर में 0 इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट होगा
जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमारा फ्रूट्स नाम का वेरिएबल है, यानी कि लिस्ट है, और उस लिस्ट में मुझे 0th पोजीशन का जो भी एलिमेंट है वो प्रिंट करवाना है। सो वी कैन प्रिंट लाइक दिस, प्रिंट फंक्शन एंड फ्रूट and pass the index number in square bracket. The index number is 0, so we can fetch the output like apple. तो हमारा जो एप्पल है वो क्या है, वो एक वैल्यू है जो कि 0th पोजीशन पे था लिस्ट के। समझ में आ गया? जिस तरह से एरे जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, उसका इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि पहला जो वैल्यू होगा वो 0th पोजीशन पर होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो एक लिस्ट का टोटल जो लेंथ है वो n-1 होता है, इंडेक्स वाइज n-1 एज इट इज, जैसे कि हम लोग देखे थे एरे में। ओके, अब उसके बाद में अगर हम यहाँ पे नंबर्स जो है, नंबर्स को हम एक्सेस करना चाहते हैं, सेकेंड पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है वो प्रिंट होना चाहिए, तो हम इस तरह से प्रिंट और नंबर्स, उसके बाद में उस पोजीशन यहाँ पे डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 2, तो वहां पे प्रिंट होगा 3, क्योंकि हमारा सेकेंड पोजीशन कौन सा है, सॉरी मतलब कि हाँ दूसरा पोजीशन कौन सा है, सेकेंड पोजीशन कौन सा है, तो आप इसको बोल सकते हो कि यह 0 से स्टार्ट होगा ना, 0, 1 एंड 2, तो 2 का पोजीशन है और एलिमेंट कौन सा स्टोर है उस पोजीशन पे 3, दैट वाई ये प्रिंट हुआ कितना 3। ओके, अब उसके बाद में स्लाइसिंग, स्लाइस का मतलब जानते हो ना, जैसे कि हमने देखा जब हम स्ट्रिंग पढ़ रहे थे तो उसमें हम स्ट्रिंग को स्लाइस कर रहे थे, है कि नहीं, यानी कि एलिमेंट्स जो उसमें स्टोर था, जो नंबर्स ऑफ कैरेक्टर जो उसमें स्टोर था, सारे कैरेक्टर को हम अलग अलग स्लाइस कर सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पर स्लाइसिंग जो है, हम स्लाइस्ड फ्रूट्स नाम का एक हमारे पास में वेरिएबल है, और इसको मैं फ्रूट्स जो है यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है, इसको समझ लो कि ये फ्रूट जो है वो एक क्या है, लिस्ट है, उसको हम स्लाइस कर रहे हैं। हम स्लाइस कर रहे हैं कि 1 से लेकर 3 तक जो इंडेक्स है वो स्लाइस हो जाना चाहिए, उसका मुझे वैल्यू चाहिए 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक जाना चाहिए। तो यहाँ 1 से लेकर 3 तक, तो पहला जो है यहाँ पर क्या है, 1th पोजीशन बनाना, और 3rd पोजीशन कौन सा है, चेरी, यहाँ से यहाँ तक 3rd पोजीशन 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ से बनाना से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा, तो इसका आउटपुट मुझे क्या आएगा, चेरी आएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो 0, 1, 2, 3 से पहले होना चाहिए, है कि नहीं, 1 से स्टार्ट होगा और 3 से पहले का जो भी मतलब कि उसके अंदर में स्टोर होगा वो हमको इस तरह से प्रिंट होगा। इन दिस केस बनाना एंड चेरी, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। ओके, स्लाइड्स फ्रूट्स ये एक नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर में मैंने क्या किया, वैल्यू को स्टोर किया है। कौन सा इसमें निकल के आएगा, फ्रूट का 1th पोजीशन के बाद और 3rd पोजीशन के पहले का जितना भी वैल्यू होगा वो हमको इस तरह से प्रिंट करके देगा। डन। अब उसके बाद में देखिए मॉडिफाइंग एलिमेंट्स, आप एलिमेंट्स को कैसे मॉडिफाई करते हो, यानी कि अगर किसी पोजीशन पे पहले से कोई वैल्यू है उसको हमको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है कि नहीं, वो कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए कि फ्रूट्स 1th पोजीशन पर क्या है, यहाँ पर बनाना है, बनाना की जगह पर मैं यहाँ पर क्या ग्रैप रख रहा हूँ, एक्चुअली वहाँ पे ग्रैप्स होना चाहिए लेकिन ग्रैप है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक मेरे पास में वैल्यू है, एक स्ट्रिंग है जिसमें क्या लिखा है, ग्रैप लिखा है, और इस ग्रैप को मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ। 1th पोजीशन पे मैं दोबारा से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, जैसे कि आप एरे में करते हो कि आप किसी भी पोजीशन का वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, पोजीशन का वैल्यू चेंज कर सकते हो, कैसे, इंडेक्स वाइज, है कि नहीं। वहाँ पर भी मुझे इंडेक्स देना है 1, और उसके बाद में ये मेरा पहला वैल्यू जो कि मुझे चेंज करना है स्ट्रिंग में है, और यहाँ पर वो चेंज हो गया। अब अगर हम प्रिंट करेंगे फ्रूट्स को, यानी कि टोटल जो हमारा लिस्ट है उसको हम अगर प्रिंट करेंगे तो उसका हमें ये वैल्यू निकल के आएगा। ये रिजल्ट हमको प्रिंट करके देखा, बनाना था लेकिन उसकी जगह पर क्या आ गया, ग्रैप्स, है ना। तो ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा आउटपुट है। अब उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर है लिस्ट मैनिपुलेशन जो कि पहले से चल ही रहा है। अब इसमें मुझे ऐड करना है, ये म्यूटेबल टाइप है, लिस्ट हमारा म्यूटेबल टाइप है, इसका मतलब उसकी साइज को फिक्स नहीं है, कोई भी साइज उसका फिक्स नहीं है, आप जितने चाहो उतने बाद में भी एलिमेंट्स को ऐड करते जाना है। जैसे कि अगर आपने 5 एलिमेंट पहले से स्टोर किए हैं, बाद में मुझे और कुछ एलिमेंट्स को स्टोर कराना है तो वो भी हो सकता है,
तो वो बहुत ही इजी है ये करना। कैसे, यहाँ पर एलिमेंट्स को हम कैसे ऐड करेंगे। मान लीजिए कि फ्रूट्स वाले वेरिएबल में, फ्रूट्स लिस्ट में कितना था, ओनली 4 आइटम था। कितने आइटम थे, 4 आइटम्स थे। मुझे एक आइटम, एक और मुझे एलिमेंट स्टोर करना है, तो वो इस तरह से होगा जैसे कि फ्रूट्स डॉट अपेंड, फ्रूट्स डॉट अपेंड, ये एक फंक्शन है, तो ये मेथड है। फ्रूट्स डॉट अपेंड लिखोगे, उसके बाद में यहाँ पर मैंने पास कर दिया है कीवी। अब जो हमारा 4 लिस्ट का जो वैल्यू था वो आप 5 हो जाएगा, और लास्ट में ये ऐड होगा। कहां पर ये ऐड होगा, लास्ट पोजीशन पर, लास्ट पोजीशन पर ये ऐड हो जाएगा। अगर उसको हम प्रिंट करेंगे फ्रूट्स जो हमारा लिस्ट है, तो उसका ये है टोटल आउटपुट। देखो लास्ट में वो ऐड हो गया। नेक्स्ट इज रिमूविंग एलिमेंट्स। अगर आपके पास में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इफ यू वांट टू रिमूव सम वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट, सो वी कैन डू इट लाइक हियर। फर्स्ट आई एम प्रिंटिंग द फ्रूट्स ऑन 0th पोजीशन। मैं 0th पोजीशन के जो वैल्यू है उसको मैं प्रिंट कर रहा हूं। अब मैंने प्रिंट किया तो 0th पोजीशन पे क्या था, एप्पल था, तो दिस इज एप्पल। रिमूविंग एन एलिमेंट कैसा होगा, जब आप रिमूव करोगे तो आपको इसी तरह से लिखना होगा जैसे आपने यहाँ पर लिखा था फ्रूट्स डॉट अपेंड लिखा है, उसी जगह पर आप लिखोगे फ्रूट डॉट रिमूव। फ्रूट डॉट रिमूव नाम का फंक्शन है, और उस जो ब्रैकेट है यहाँ पर, जिस तरह से तुमने यहाँ पर लिखा है कीवी को ऐड करने के लिए, उसी तरह से आप लिख सकते हो कीवी को रिमूव करने के लिए। बस आपको ब्रैकेट के अंदर में जिसको रिमूव करना है उसका आप एलिमेंट का एज इट इज नेम दो, और वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, इसको हम प्रैक्टिकल में समझेंगे अच्छे से। उसके बाद में है कि अगर लिस्ट जो हमारा है तो उसको कॉन्केनेट कैसे करेंगे, यानी कि अगर मेरे पास में 2 लिस्ट है, उन दोनों लिस्ट को मुझे जोड़ देना है। ये कैसे होगा, तो ये यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर एग्जांपल है। कॉम्बाइंड लिस्ट नाम का मेरे पास में एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो फ्रूट्स है और नंबर्स है, 2 लिस्ट है ना हमारे पास में, और ये दोनों लिस्ट को मैं आपस में कॉन्केनेट कर दूंगा। कॉन्केनेट मतलब होता है दोनों लिस्ट को या फिर किसी भी चीज को जोड़ देना, है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ, तो उसके बाद में जब मैं प्रिंट करूंगा अपने इस वेरिएबल को जिसमें कि ये दोनों प्लस हो चुका है, तो उसका आउटपुट जो आएगा वो इस तरह से आएगा। पहले ऑरेंज कीवी यहाँ तक टोटल जो है पहला वाला जो हमारा है फ्रूट, उसका वैल्यू प्रिंट होगा, और उसके बाद में 1 2 3 4 5 जो हमारा सेकंड वाला है एरे, सेकंड वाला जो लिस्ट है उसका टोटल वैल्यू प्रिंट होगा। तो समझ गए ये वाला। अब उसके बाद में है रिपीटेशन। आप रिपीट कैसे करोगे, अगर आपके पास में एक लिस्ट है उसको आप रिपीट करना चाहते हो, यानी कि जो वैल्यू मेरे पास में है 5 10 15 जितना भी है उसी को मुझे रिपीट कर देना है। तो वो कैसे होगा, दैट कैन बी डन लाइक दिस। रिपीटेड फ्रूट्स मेरा वेरिएबल है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि फ्रूट नाम का जो मेरे पास में लिस्ट है उसको मैं एस्ट्रिक देके 2 लिख रहा हूँ। इसका मतलब कि वो जो है 2 बार प्रिंट होगा, यानी कि 2 बार का मतलब ये नहीं है कि न्यू लाइन में एक ही लिस्ट के अंदर में और वो डबल कर देगा, उसी को रिपीट कर देगा लिस्ट के अंदर में। तो आउटपुट मेरा जो है वो इस तरह से आएगा, एप्पल ग्रेप ऑरेंज कीवी, और फिर वही आएगा एप्पल ग्रेप और कीवी, ये टोटल इस तरह का आएगा। तो ये होगा रिपीट। अगर यहाँ पे आप 3 लिख देते हो तो वो क्या करेगा, वो इसी लिस्ट में 3 बार रिपीट कर देगा। अब ऐसे तो बहुत सारे आपको पाइथन में अलग अलग टाइप के सारे फंक्शन मेथड मिल जाएंगे जिनका यूज करके आप लिस्ट के बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर पाइथन जो है वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्ट इन मेथड जो है वो प्रोवाइड करता है आपके लिस्ट को मैनिपुलेट करने के लिए। यानी कि मैनिपुलेट मतलब जान गया ना कि कैसे अपडेट करना, डिलीट करना, रिमूव करना, ऐड करना, इंसर्ट करना, ये सारा मैनिपुलेशन होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे कि मैं अपेंड कर रहा हूँ मेथड को, तो इस तरह से आप अपेंड कर सकते हो फ्रूट में, जैसे कि पहले आप देख चुके हो। उसके बाद रिमूव्ड आइटम, इस तरह से भी हो सकता है। फ्रूट्स डॉट पॉप, उसके बाद अगर 2 लिख देते हो तो इसका मतलब सेकंड पोजीशन पर जितना भी एलिमेंट होगा जो भी इंडेक्स पर, तो वो रिमूव हो जाएगा। पॉप से भी रिमूव होता है, और रिमूव आप लिखोगे तो आपको उस एलिमेंट का टोटल वैल्यू लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर पॉप लिखते हो तो आपको उसकी पोजीशन लिखनी होगी, तो आप सेकंड पोजीशन यहाँ पे डाल दोगे तो सेकंड पोजीशन जो भी होगा वो डिलीट हो जाएगा।
अब उसके बाद में सॉर्ट मेथड, आप सॉर्ट भी कर सकते हो कि लाइक अपने पास में ना बहुत सारा एलिमेंट्स है जो ना मतलब कि अल्फा न्यूमेरिक है या फिर अल्फाबेट है कि नहीं, तो इसको सॉर्ट वाला अगर हम यहाँ पर मेथड का यूज करते हैं फ्रूट्स डॉट सॉर्ट, तो ये क्या करेगा कि हमारे जितने भी एलिमेंट होंगे उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। और असेंडिंग ऑर्डर जो हमारा होता है अल्फाबेट के लिए, तो इसका मतलब वो कैसा होता है, पहले ए आएगा, बाद में बी आएगा, फिर सी आएगा, डी आएगा, इसी तरह से सॉर्टिंग होगा। तो यहाँ पे ए आएगा, ए के बाद में मेरे को बी से तो कोई है ही नहीं एलिमेंट, इस वजह से जी आता है, जी के बाद में के आता है, उसके बाद एम आता है, उसके बाद ही ओ आता है। तो ये इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो ये है टोटल हमारे पास में लिस्ट और उसके मेथड और उसके फंक्शन जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे चल के हम इसको कैसे और अच्छे से समझेंगे, इसको हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो इसमें प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये हो गया लिस्ट, ये क्या है लिस्ट। अब इस लिस्ट को मैं क्या करने वाला हूँ, प्रिंट करने वाला हूँ। तो इसका आउटपुट क्या आएगा पहले देखते हैं। पहले मैं टोटल जो है लिस्ट को प्रिंट करूंगा। टोटल लिस्ट, जैसे कि अगर हम एरे में टोटल एरे को प्रिंट करते हैं तो उसको हम फॉर लूप, व्हाइल लूप या फिर डू व्हाइल लूप लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप जस्ट वेरिएबल में जो भी आपको एलिमेंट स्टोर करने हैं लिस्ट में स्टोर करो और उसी वेरिएबल को, लिस्ट वाले वेरिएबल को प्रिंट कर दो। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा, प्रिंट आपने लिखा, उसके बाद में ये हो गया और यहाँ पे आपने लिख दिया फ्रूट्स। अब हो गया ये, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है फ्रूट्स। अब इसको मैं प्रिंट करूंगा, रन करूंगा, तो क्या होगा, रन करने से हमारा जो है एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड चेरी जो है वो प्रिंट हो गया। टोटल उसके लिस्ट के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स थे सारे के सारे जो है वो प्रिंट हो गए। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं ना कुछ स्पेशल इसमें एक एलिमेंट को मुझे प्रिंट करना है कि नहीं, पोजीशन वाइज, इंडेक्स वाइज। तो मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे मैं 2 दे रहा हूं तो मतलब कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा, यहाँ पर ऑरेंज प्रिंट होगा। तो मैं ऑरेंज को प्रिंट करूंगा, यानी कि मैं रन कर रहा हूं अगर इसको, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ऑरेंज सिर्फ प्रिंट हुआ है कि नहीं। अब उसके बाद में और क्या था, ऑरेंज के बाद में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं पोजीशन और भी चेंज कर देता हूँ, लाइक मैं अगर इसको पोजीशन ने देखिए मैं इस तरह का दे रहा हूँ, स्लाइस, इसको स्लाइसिंग बोलते हैं ना, स्लाइसिंग। अब स्लाइस भी होगा, रन करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पर जो है ऑरेंज के बाद में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे प्रिंट हो गए, उससे पहले का जो है वो प्रिंट नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एप्पल और बनाना को उसने कट कर दिया, उसको स्लाइस कर दिया और बाकी का जो है वो प्रिंट कर दिया। इसी तरह से अगर चाहो तो आप यहाँ पर पोजीशन ये दे सकते हो कि 1th पोजीशन के बाद से और 3rd पोजीशन के पहले तक जितना भी एलिमेंट होगा वो मुझे प्रिंट होना चाहिए, उसका मुझे चाहिए रिजल्ट। रन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कि क्या आया है, बनाना आया है और ऑरेंज आया है, बनाना और ऑरेंज, क्योंकि एलिमेंट्स उतने ज़्यादा है भी नहीं, है कि नहीं। अगर यहाँ पर मैं एलिमेंट्स को और ऐड करता हूँ, लाइक यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ, यही है ना ग्रेप्स। अब इसको हम रन करेंगे तो देखो हमारा जो है बनाना और ऑरेंज ही आ रहा है कि नहीं। अगर इस पोजीशन को मैं चेंज कर दूंगा यहाँ से, जैसे कि 4 कर देता हूँ, तो देखो क्या आएगा रिजल्ट। और ये मैंने रिजल्ट रन कर दिया और ये है उसका बनाना, ऑरेंज एंड चेरी, इतना आ गया। तो ये हुआ स्लाइसिंग, है कि नहीं। और उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो है वो स्टोर होता है। ये तो हो गया हमारा कौन सा, कि मैंने कौन कौन सा इसमें लिया है, सारे के सारे एलिमेंट जो है वो स्ट्रिंग टाइप के है कि नहीं। मुझे अब नंबर्स लेना है, नंबर्स जैसे कि हम पहले से देख चुके हैं वही करेंगे इसमें। नंबर्स हो गया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पहले वाला जो है इस फ्रूट, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, इसको हम प्रिंट नहीं करेंगे। हम प्रिंट करेंगे जो हमने नया लिस्ट बनाया है नंबर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर है, उसको मैं प्रिंट करूंगा। तो उसको हम इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। इसको हम रन करेंगे, नंबर जो है हमारा जो वेरिएबल है उसको हम पास करेंगे प्रिंट फंक्शन में और रन करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट है वो निकलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना भी वैल्यू है सारा का सारा प्रिंट हो गया। अब इसको भी आप सेम उसी तरह से क्या कर सकते हो,
हाँ, स्लाइस भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग या फिर उसको फेच कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये सारा कुछ जो हमने सारा इसके अंदर में परफॉर्म किया है वो सारे ऑपरेशन इसमें भी परफॉर्म होंगे। अब ये हुआ हमारा नंबर। अब लिस्ट भी देख लेते हैं अलग टाइप का, जो कि हमारा मिक्स्ड लिस्ट है, उसको भी देखेंगे। ये हमारा है मिक्स्ड लिस्ट और इसके अंदर में मैं पहले ये कर दिया हूँ लाइक एप्पल, और उसके बाद में यहाँ पर 3,4.6 ट्रू ये वैल्यू डाल दिया। अब इसको मैं प्रिंट करूँगा। इसको प्रिंट किस तरह से कर सकते हो, सेम वैसे ही है। हो गया। अब इसको रन करेंगे। ये है हमारा एप्पल 3,5.6 उसके बाद में ट्रू, ये टोटल प्रिंट हुआ। आप इसको भी स्लाइस कर सकते हो, स्लाइस जो हमारा हो रहा था उतना टाइम पे उसी का यूज करके। और उसके बाद में कौन सा फंक्शन था, ऐड करने का। अगर आप चाहो तो इसमें कोई भी वैल्यू लास्ट में अपेंड कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको अभी नहीं कर रहा हूँ, इसको टोटल मैं छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर दे रहा हूँ। ये मेरे पास में 3 एलिमेंट 3 स्ट्रिंग का लिस्ट है। अब इसको हमको क्या करना है, मैं इसमें वैल्यू को ऐड करूंगा अपेंड मेथड का यूज करके। तो यहाँ पे लिख दूंगा क्या, फ्रूट्स डॉट अपेंड। ये अपेंड मेथड का यूज किया। उसके बाद में मुझे किस टाइप के वैल्यू को अपेंड करना है वो भी देख लेते हैं। तो मैं अगर करना चाहूँ तो जो भी जिस टाइप का वैल्यू अपेंड कर सकता हूँ, ट्रू यानी कि बुलियन टाइप का, फ्लोट टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, कुछ भी। तो मैं यहाँ पर अपेंड कर रहा हूँ ओनली 56 इस टाइप का ऐसे कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर इसको प्रिंट करेंगे, इसको हम प्रिंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्रूट्स। अब इसको हम रन करें। एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड 56 यानी कि वो ऐड हो गया है कि नहीं। उसी तरह से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव फंक्शन का यूज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हो गया। अगर चाहो तो आप इस तरह से उसको 56 यहाँ पर दे दिए हो, अब उसको रन करेंगे। देखो लिस्ट में आ गया है ना, लिस्ट में नहीं था तो इस तरह का एरर आएगा। लिस्ट में मैंने वैल्यू दे दी है। अब देखो एप्पल, बनाना और ऑरेंज ही प्रिंट हुआ है और 56 जो है वो प्रिंट नहीं हुआ। वो किस लिए, क्योंकि उसको मैंने रिमूव कर दिया है। तो ये हो गया। तो अगर आपके पास में एक और कॉन्करेंट करने का देख लेते हैं। अगर एक आपके पास में एक और लिस्ट है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लिस्ट 2 इक्वल साइन देके ब्रैकेट के अंदर में मैंने इस तरह का वैल्यू डाल दिया। हो गया। अब इसको हम कॉन्करेंट कर रहे हैं। एक और वेरिएबल ले रहे हैं यहाँ पे टी नाम का, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रूट्स वेरिएबल, उसके बाद में प्लस ऑपरेटर, उसके बाद में लिस्ट जो है उसको लिस्ट 2 को मैं प्रिंट मतलब कि कॉन्करेंट कर दिया। उसके बाद इसको हटा देंगे ये वाला, ये है ना, ठीक। अब उसको रन करेंगे। देखो क्या आया रिजल्ट, वहां से वहां तक जो है 2 लिस्ट आपस में जुड़ गए। पहले एक लिस्ट का अलग होता था, दूसरे लिस्ट का अलग होता था, मैंने दोनों के एक ही में दे। तो सिंगल लिस्ट के अंदर में देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में टोटल जो है वो अरेंज हो गया है कि नहीं, एक ही में आ गया। अब इस तरह का जो ये है, और देख लेते हैं और क्या बाकी है कि अगर आपके पास में लिस्ट कोई सिंगल है, उसी को आपको डबल करना है, एक ही लिस्ट में वैल्यूज को रिपीट कर देना है। तो उसको हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास में लिस्ट है, इसको हम रिपीट करेंगे तो हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं। यहां पर फ्रूट्स, आप बाहर भी लिख सकते हो, किसी दूसरे वेरिएबल में भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहीं पर कर दे रहा हूं। आपको क्या करना है, यानी कि इनटू का आपको सिंबल देना है एस्टेरिस्क का, उसके बाद में 2 लिख देना है, या फिर 3 4 जितना चाहो उतने बार वो रिपीट हो जाएगा।
उसके बाद में आप रन करोगे तो यहाँ पर देख लो एप्पल बनाना ऑरेंज 56, उसके बाद में फिर से एप्पल बनाना ऑरेंज एंड 56 रिपीट हुआ। आप 3 बार करोगे, 3 बार 4 बार करोगे, जितने बार करोगे उतने बार वो रिपीट कर देगा उसी लिस्ट के अंदर में। लिस्ट का अगर आपको लेंथ जानना हो कि वो उसका लेंथ कितना है, उसको अगर आपको प्रिंट करना है इस तरह क्या लेन फंक्शन का यूज करोगे, क्योंकि ये मेथड नहीं है ये फंक्शन है। लेन फंक्शन का यूज करोगे, इस तरह से लिखोगे, उसके अंदर में फ्रूट जो है उसको पास करोगे, ये है ना, ये इस तरह से लिखा जाएगा लेन फंक्शन के अंदर में। अब इसको आप अगर प्रिंट करते हो यानी कि रन करोगे तो ये देखो 4, तो हमारा टोटल जो है लेंथ कितना है, टोटल एलिमेंट कितने हैं 4 हैं। तो यहाँ पर देखो आप क्या प्रिंट हो रहा है 4 प्रिंट हो रहा है। पॉप करना मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा, वैसे ही होगा, सिंपल है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लिखोगे फ्रूट। पॉप कैसे करते हैं, अगर आप किसी को रिमूव करना चाहते हो इंडेक्स वाइज तो उसको पॉप करोगे, तो डॉट उसके बाद पॉप, उसके बाद में उस फंक्शन आएगा, उस फंक्शन में हम इंडेक्स दे रहे हैं सेकंड, यानी कि हमारा पोजीशन जो है वो कौन सा है सेकंड है, तो यहाँ पे 1 2 3, यानी कि अगर इंडेक्स वाइज जाएगा तो 0 1 2, तो ये जो ऑरेंज है ये क्या हो जाएगा पॉप हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा वहां से। उसके बाद में हम इसको प्रिंट करेंगे, तो ये वाला जो है हम फंक्शन डिलीट कर देना है, ये फंक्शन का अपना कोई काम नहीं है, ये हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद फ्रूट जो है उसको प्रिंट करेंगे, तो ये देखो हमने रन कर दिया प्रोग्राम, और उसके बाद में देखो वो जो ऑरेंज था वो पॉप हो गया, यानी कि रिमूव हो गया पॉप फंक्शन का। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शन है, अलग अलग टाइप के फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है, इनका टोटल का आपको प्रैक्टिकल करना है, समझना है, क्योंकि फंक्शन और मेथड जो बहुत सारे हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं पर हम खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इनके और भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे कि लिस्ट को कंपेयर कैसे करते हैं, लिस्ट को हम फॉर लूप और वाइल लूप का यूज करके कैसे 1 by 1 एक्सेस करेंगे, फिर उसमें और भी कुछ कैलकुलेशन और मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।